प्रधानमंत्री मोदी आज अमेरिका के दौरे पर रवाना। 21 जून से 24 जून तक अमेरिका में रहेंगे पीएम। पीएम मोदी अपने 9 वर्षों के कार्यकाल में 8वें बार अमेरिका की यात्रा पर निकले, हालांकि पहली बार राजकीय यात्रा पर है। प्रधानमंत्री मोदी का न्यूयॉर्क के एंड्रयूज एयरफोर्स बेस में भारतीय अमेरिकियों का एक समूह करेगा स्वागत। न्यूयॉर्क के बाद 21 जून को वॉशिंगटन डीसी जाएंगे पीएम। प्रधानमंत्री 21 जून को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर समारोह को करेंगे संबोधित और नेतृत्व। इनकी यात्रा में रक्षा और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों समेत कई क्षेत्रों में बेहतर सहयोग के लिए कई समझौते होने की संभावना। यूएन मुख्यालय में 180 देशों से ज्यादा लोगों को योग कराएंगे प्रधानमंत्री मोदी। डिप्लोमेट्स, आर्टिस्ट, लीडर्स, बिजनेसमैन, हर तबके के लोग होंगे शामिल। अहमदाबाद और पुरी में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की धूम सुबह 6 बजे से शुरू। रथ यात्रा सुबह 3:45 पर गृहमंत्री अमित शाह परिवार समेत जगन्नाथ मंदिर पहुंचे, मंगल आरती और पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने पहिंद रस्म अदा की, जिस पर भगवान जगन्नाथ के रथ के रास्ते में सोने की झाड़ू से सफाई की जाए। पहिंद रस्म अदा करने के बाद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भगवान जगन्नाथ के रथ को खींचा भी। पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शाम 4 बजे से होगी शुरू। लाखों की संख्या में लोग होंगे शामिल। बंगाल में जगन्नाथ रथ यात्रा की धूम। इस्कॉन की रथ यात्रा में कोलकाता की सीएम ममता बनर्जी होंगी शामिल। मुर्शिदाबाद में 2 हिस्सों में भयानक बम विस्फोट। ब्लास्ट में 5 बच्चे गंभीर रूप से घायल। बच्चों को खेलते खेलते एक बम मिला, गेंद सोचकर बच्चों ने बम से खेला, उसमें विस्फोट हो गया। वहीं दूसरा ब्लास्ट टीएमसी नेता मुफिजुल मोल्ला के घर पर हुआ है और टीएमसी नेता की गौशाला में बांधे गए थे बम। पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कलकत्ता हाईकोर्ट ने केंद्रीय बलों की तैनाती के आदेश दिए, हर घटना पर रखी जाएगी नजर। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ बंगाल सरकार एसएसी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। पश्चिम बंगाल के स्थापना दिवस पर राज्यपाल बनाम सीएम राज्यपाल सीवी आनंद बोस स्थापना दिवस में लेंगे हिस्सा। सीएम ममता बनर्जी ने राज्यपाल के कार्यक्रम पर जताई आपत्ति। राज्यपाल को पत्र लिखकर कहा कि सदमे का था दिन। उद्धव ठाकरे की बढ़ सकती है और मुश्किलें। कोरोना काल में बीएमसी के 12,000 करोड़ के खैर कोविड कार्यों का घोटाला जांच के लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एसआईटी का गठन किया। फिल्म आदिपुरुष सिनेमाघरों में करवाई जा रही है बंद। बढ़ते विरोध को लेकर मनोज मुंतशिर ने मुंबई पुलिस से मांगी सुरक्षा, खुद को जान के खतरा बताया। बॉयकॉट के बीच में फिल्म आदिपुरुष ने 3 दिन में 300 करोड़ का आंकड़ा किया पार। फिल्म से काटे जा रहे विवादित डायलॉग, साथ ही फिल्म के राष्ट्रव्यापी बैन की मांग। अशोकनगर में फिल्म आदिपुरुष का विरोध हुआ, लोगों ने करवाया मुंडन, पोस्टर निकाले, टॉकीज में ताले जड़े। मथुरा में फिल्म आदिपुरुष के बचाव में बोले मनोज मुंतशिर के बयान पर भागवताचार्य मनीष बाबा की टिप्पणी। कहा कि जो भी भागवताचार्य हैं वो इस तरह का संवाद किसी भी भागवत कथा में नहीं करते। 27 जून को मध्य प्रदेश के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। 2 वंदे भारत ट्रेन की देंगे सौगात। भोपाल से इंदौर के अलावा भोपाल से जबलपुर के बीच में दौड़ेगी ट्रेन। कनाडा, अमेरिका में भारतीय दूतावास पर हमले को लेकर एनआईए ने केस किया दर्ज। गृह मंत्रालय के आदेश पर दर्ज हुई एफआईआर। 10 जुलाई से 16 जुलाई तक ग्रेटर नोएडा में सजेगा बाबा बागेश्वर का दरबार। 10 करोड़ से ज्यादा खर्च होने का अनुमान। भुवनेश्वर में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने जोरांडा पीठा के संतों और महिमा संप्रदाय के भक्तों के साथ उनके निवास में मुलाकात की। आज तमिलनाडु जाएंगे बिहार के सीएम नीतीश कुमार। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन से मुलाकात। पूर्व कैबिनेट मंत्री शहनवाज हुसैन अचानक पहुंचे कॉफी हाउस। 2024 में 400 से ज्यादा सीट जीतने का दावा। दरभंगा में गिट्टी की जगह मिट्टी डालकर सड़क निर्माण पर भड़के जेडीयू के विधायक अमन भूषण हजारी। काम रुकवाकर अपने हाथ में मिट्टी निकालकर संवेदक पर भड़ास निकाले। तिरुवनंतपुरम में केरल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के वाइस चांसलर डॉक्टर मोहनन कुन्नुमल ने एसएफआई नेता पर फर्जी सर्टिफिकेट देने का आरोप लगाया। मुंगेर में स्वास्थ्य विभाग के क्लर्क के पद पर तैनात कर्मचारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बीजेपी विधायक ने आपराधिक गठजोड़ का आरोप लगाया।
उत्तर 24 परगना में जलभराव को लेकर स्थानीय लोगों का विरोध प्रदर्शन, सड़क जाम कर धरना दिया। आगरा पुलिस का खनन माफियाओं के खिलाफ बड़ा एक्शन, राजस्थान के सीकर जाकर संपत्ति कुर्की। जम्मू में 5 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, खेत में चारा खा रही बकरी को घर ले जाने के लिए गई थी मासूम। घटना को अंजाम देने वाली युवक की उम्र बताई जा रही 19 साल, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया। भुवनेश्वर में 62वां राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राज्य सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का अंतिम दिन आज, जोश से भरे हुए दिखे खिलाड़ी। अमरावती में सीएम वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं की प्रगति को लेकर समीक्षा की। वहां के पणजी में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने G20 के चौथे टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक के लोगों को संबोधित किया। जबलपुर में सरकार ने योग दिवस समारोह के माध्यम से लोगों में जागरूकता पैदा करने के प्रयास किए, लोगों में उत्साह भी दिखा। जबलपुर में योग दिवस समारोह की तैयारियों के दौरान पुलिस कांस्टेबल ने महिला कांस्टेबल को जूते से मारा, जांच जारी। रायपुर में आम महोत्सव में आया एक और नया आम, स्वाद के लिए मशहूर जापान का मियाजाकी आम प्रदर्शित किया गया। उधमपुर में ग्रामीण क्षेत्र में आकृति शर्मा का भारतीय वायुसेना में चयन हुआ, परिवार में खुशी का माहौल। विश्व विख्यात शक्तिपीठों पर आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष के गुप्त नवरात्रों की धूम, बिलासपुर में शक्तिपीठ श्री नैना देवी में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी और लू को लेकर बोले सीएम भूपेश बघेल, कहा गर्मी की लहर ने किसानों और सभी नागरिकों पर समान रूप से प्रतिकूल प्रभाव डाला। दिल्ली एनसीआर में साइक्लोन का इफेक्ट के चलते पड़ रही भीषण गर्मी, तापमान 30 से 35 डिग्री के आसपास बरकरार, लेकिन ह्यूमिडिटी बढ़ी। अंबाला में तेज आंधी के कारण तबाही, कई जगहों पर पेड़ गिरे, गाड़ियों को नुकसान। जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आपदा प्रबंधन और चक्रवात के प्रभाव की तैयारियों का जायजा लिया, समीक्षा बैठक की। जालौर के सांचौर में बाढ़ के बाद से तबाही, 125 घर तबाह। 3 दिन पहले स्कूल के भवन का उद्घाटन, 3 दिन के बाद बाढ़ ने भवन को किया तबाह। तूफानी बारिश और बाढ़ पर मंत्री सुखराम बिश्नोई बोले कि कोई नुकसान नहीं। बाढ़ से पीड़ित लोगों ने कहा बीजेपी नेता ने बहाव क्षेत्र में कब्जा किया, जिसके चलते घर उजड़े। बिजनौर में तेज आंधी और बारिश के चलते बड़े बड़े पेड़ उखड़े, टीन शेड भी बताया जा रहा है कि हवा में उड़ गए। धौलपुर में रुक रुक कर बारिश, चक्रवाती तूफान बिपौरजॉय को लेकर जिला प्रशासन ने आमजन से अपील की। चक्रवाती तूफान बिपौरजॉय के आने से पूरा पाली जिला हुआ जलमग्न, राहत कार्य में जुटी है टीम। आज जमीन में भारी बारिश के बाद से बाढ़ जैसी स्थिति, लोगों से कहा गया घरों में रहें। गया में भीषण गर्मी के चलते अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ी, अलर्ट पर स्वास्थ्य विभाग। दरभंगा में दिख रहा है बढ़ते तापमान का 3rd डिग्री का टॉर्चर, अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ी। डीएमसीएच अस्पताल में लू को लेकर अलर्ट, अस्पताल उपाधीक्षक ने बताया कि अस्पताल में 20 बेड अतिरिक्त बनाए गए। असम के डीमा हसाऊ जिला में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश के बाद से प्रशासन अलर्ट पर है, निपटने के लिए तैयार है। असम के कोकराझार टाउन में भारी बारिश के चलते जलभराव, सभी ऑफिसर्स फील्ड पर हालातों पर नजर रख रहे हैं। सिक्किम में लगातार बारिश के कारण पर्यटन उद्योग बुरी तरह प्रभावित, स्थानीय लोगों को परेशानी हुई। धर्मशाला में पर्यटन स्थल नदी में अचानक पानी का जलस्तर बढ़ा, नदी में फंसे हुए कई लोग, स्थानीय लोग और एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी। नेपाल की राजधानी काठमांडू में भारी बारिश के बाद से भूस्खलन और सैलाब का संकट, एक शख्स की जान गई, 25 लापता। कानपुर में आउट होने पर बैट्समैन ने बॉलर की गला दबाकर हत्या कर दी, आरोपी फरार। चंद्रपुर में नाबालिग की फावड़े से पीट कर हत्या, 2 आरोपी गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में नवविवाहिता के साथ मारपीट, जांच करने गई पुलिस की टीम पर परिवार वालों ने किया हमला, 6 पुलिसकर्मी जख्मी। ग्वालियर में बेकाबू गाड़ी ने स्कूटी को मारी टक्कर, हादसे में 8 साल के मासूम की जान गई। लखनऊ में लिफ्ट में फंसे 5 छात्र, पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने रेस्क्यू किया। गोंडा में एक युवती का फायरिंग करते वीडियो वायरल, वीडियो के आधार पर केस दर्ज। पटना में किराए के मकान पर मकान मालिक और किराएदार के बीच में मारपीट, किराएदार घायल। जालौन में युवक ने फांसी लगाते हुए वीडियो किया वायरल, पिता ने पत्नी और उसके परिवार पर आरोप लगाया। कुडलौर में 2 बसों में भीषण टक्कर, हादसे में 4 की मौत, 70 से ज्यादा घायल। नांदेड़ में 2 वाहनों में जबरदस्त टक्कर, हादसे में 4 लोगों की मौत। बांदा में भीषण सड़क हादसा, बाइक सवार 2 लोगों की कार ने उनको कुचल दिया, दोनों की मौत। ग्वालियर में अनियंत्रित बस 20 फीट गहरी खाई में जा गिरी, गाड़ी सवार 30 यात्री जख्मी। मध्य प्रदेश के रायसेन में पुलिस ने लुटेरी दुल्हन समेत 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, 1 दिन पहले रिमांड पुलिस को मिला। नालंदा में
कमरे में फंदे से लटकते हुए पूर्व महिला मुखिया की लाश मिली। मामले की जांच जारी है। कानपुर में कार में खाने का सामान नहीं देने पर इंस्पेक्टर ने दुकान में किया हंगामा। मामले का वीडियो वायरल। असम के बोगाई गांव रेलवे स्टेशन पर रेलवे पुलिस चला रही अभियान। 2 आरोपी युवक गिरफ्तार। बड़ी मात्रा में सोने के बिस्किट बरामद। भरतपुर में बर्खास्त पुलिस अधिकारी कर रहा था अवैध वसूली। पकड़े जाने पर पुलिस कर्मियों के पैरों में पड़कर माफी मांगी। पटना में 30 कार्टून अवैध शराब कंटेनर से जब्त। आरोपी ट्रक ड्राइवर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बाड़मेर में प्रेमिका से मिलने गए प्रेमी की पीट कर हत्या। सड़क किनारे झाड़ियों में मिला शव। पंजाब के फाजिलका में युवक ने लगाई फांसी। मानसिक तौर पर परेशान रहता था युवक। पुलिस ने जांच की शुरू।